हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। मेरा नाम है शिल्पा, मैं जर्मनी में रहती हूँ और आप जो मेरे पीछे देख रहे हो वो है जर्मनी का एक बहुत ही खूबसूरत गांव, जो कि मैं आज के वीडियो में आप सबको दिखाने वाली हूँ। जब हम हमारे इंडिया के गांव के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? खेत, मिट्टी, जानवर और एक बहुत ही सिंपल जिंदगी। लेकिन जर्मनी के गांव के लिए ऐसा नहीं है। यहाँ के गांव में घरों के सामने खड़ी होती है BMW, मर्सिडीज। फ्री यहाँ पे स्कूल्स होते हैं, वो भी बहुत अच्छी फैसिलिटी वाले। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी भी पूरी है, ग्रॉसरी, सुपरमार्केट की सारी फैसिलिटीज़ हैं। पूरी अच्छी तरह से रोड्स बनी हुई हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होता है और यहाँ की लाइफ इतनी अच्छी, पीसफुल और सिक्योर है कि शायद हर इंसान का ही ये सपना बन जाता है कि वो भी ऐसी ज़िंदगी जी पाए। तो चलिए आज चलते हैं जर्मनी के एक गांव में और घूमते हैं उसे और देखते हैं कि कैसा है जर्मनी का ये एक गांव और कितना अलग है ये हमारे इंडिया के गांव से। और यहाँ पे ड्राइव करते करते मैंने एक बात नोटिस करी, हर घर के सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं। वहाँ पे मुझे एक BMW दिख रही है, यहाँ पे एक ये मर्सिडीज है और आप देखो ये फॉक्स वैगन है। लाइक लिटरली हर घर के आगे लग्जरी कार्स खड़ी हुई है, लाइक BMW, मर्सिडीज, वहाँ पे एक वॉल्वो भी खड़ी हुई है। लाइक क्या लाइफ है यहाँ के फार्मर्स की भी, या फिर जो गाँव में रहते हैं, इवन इफ दे आर नॉट फार्मर्स, लाइक एकदम सिटी से कोई कम लाइफ नहीं है यहाँ पे लोगों की। और मुझे सामने अभी एक घर दिख रहा है, उसको देख के मुझे एकदम मेरे गांव के घर की याद आ गई। मेरा जो गांव का घर है उसमें भी एकदम पूरा बड़ा दरवाजा है जो मेन है, क्योंकि ऑफ कोर्स ट्रैक्टर्स और जो भी अगर सामान होता है फार्मिंग का वो लाना होता है। और यहाँ पे भी आप देख लो कितना तो पुराना ये घर है और इसमें भी सेम इतने बड़े बड़े दरवाजे हैं। और ये हुंडई की इतनी प्यारी गाड़ी खड़ी है, मुझे ऑलमोस्ट टेस्ला लग रही है। और ये वाला घर देखो कितना प्यारा घर है और इसकी जो वो रेलिंग बनी हुई है वो एकदम जैसे हमारी इंडिया में होती है वैसी वाली मुझे लग रही है। मैंने ऐसी रेलिंग पहली बार देखी है जर्मनी में। नोटिस किया कि एक तो रोड्स एकदम प्रॉपर बनी हुई है, लाइक एक एक गली में बहुत अच्छी रोड बनी हुई है, एक भी पॉट होल नहीं है। और पूरे के पूरे बहुत अच्छी तरीके से रोड साइंस भी लगे हुए हैं और जो कि आपको फॉलो भी करने होते हैं। पे सबसे पहले मुझे घुसते ही फ्यूल स्टेशन भी दिख गया, कैंपिंग प्लेस और इतनी सारी गाड़ियां, और साथ में क्योंकि गांव है तो क्यूट सा एक ट्रैक्टर भी खड़ा है। और इसी गांव में आप देख सकते हो मेरे राइट में कार की डीलरशिप भी है और इस ब्रांड का नेम है फोल्क्सवागन। और इसको जर्मन में फोल्क्स मतलब पीपल और वागन मतलब कार, तो दैट्स हाउ दिस नेम वाज ओरिजिनेटेड, आई थिंक कार ऑफ पीपल। ये देख के तो मतलब मेरे को मजा ही आ गया। क्या प्यारा घर है, बच्चों के झूले वगैरह लगे हुए हैं और मिनी कूपर खड़ी हुई है। लाइक दैट्स माय ड्रीम। और अब हम पहुंच चुके हैं गांव के एकदम सिटी सेंटर में। यहाँ पे भी प्रॉपर पार्किंग बनी हुई है और इसको देख के मुझे एकदम अपना गांव ही याद आ जा रहा है। वहां पे मैं देख रही हूँ किसी का पुराना मकान है जिसका अभी तक प्रॉपर रेनोवेशन नहीं हुआ है। कुछ घर हैं जो पूरे रेनोवेटेड हो चुके हैं और वहां पे एक बस स्टॉप भी है। गाइज यहाँ पे बच्चों की सेफ्टी इतनी इंश्योर करी गई है। ये बस स्टॉप का साइन है, इसी के साइड में आप देखो वहां पे उन्होंने साइन बोर्ड लगाया है कि बच्चे हो सकते हैं रोड पे, तो आप ध्यान रखें। वहां पे एक प्रॉपर डस्टबिन भी है, वहां पे रोड पे भी इन्होंने अगेन बच्चों का साइन लगाया हुआ है, इस साइड भी लगाया हुआ है। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाती हूँ। जर्मनी है ब्यूरोक्रेटिक कंट्री, पेपर्स यहाँ पे बहुत आते हैं, तो इस घर के यहाँ पे भी इतना क्यूट सा लेटर बॉक्स लगा हुआ है और यहाँ पे आपको हर घर के सामने लेटर बॉक्स जरूर मिलेगा। और ये जो आप देख रहे हो ये है इस गांव की जो छोटे बच्चों की स्कूल होती है, वो जिसको यहाँ पे कीटा बोलते हैं और हमारे इंडिया में जैसे डे केयर भी बोलते हैं। तो ये है बेसिकली कीटा और किंडरगार्टन। तो यहाँ पे आपका बच्चा पढ़ता है जब तक वो 6 साल का होता है और उसके बाद में आप जाते हो ग्रुंडशुले में, जो कि फर्स्ट क्लास से शुरू होती है। और यहाँ पे एप्पल ट्रीज होना इतना कॉमन है। ये देखो यहाँ पे किसी का तो घर है और इनका भी यहाँ पे एप्पल का पेड़ है। तोड़ूंगी नहीं पर आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखो कितने अच्छे एप्पल्स लगे हुए हैं। इनकी सब्जियां बहुत अच्छी बनती हैं। और मैं आ चुकी हूँ गांव के एकदम जो सिटी सेंटर वाला एरिया होता है, गांव का चौपाल, और बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझे तो। एकदम अपने गांव की याद आ रही, जैसे हमारे इंडिया में गांव होते हैं वैसे का वैसे ही है। एकदम जो गांव का सेंटर होता है उसमें एक पेड़ होता है, वो भी है यहाँ पे, उसके चारों तरफ बाउंड्री भी करी गई है। यहाँ पे ज़रूर कुछ होता होगा तो सब लोग यहीं गैदर होते होंगे। और जैसे हमारे इंडिया में भी हर गांव में या फिर मंदिर या फिर मस्जिद होते हैं, वैसे ही यहाँ के भी हर गांव में मैंने देखा है एक चर्च ज़रूर होता है। और यहाँ पे भी इस गांव का भी एक चर्च है जो कि जस्ट मेरे पीछे है और बहुत सुंदर लग रहा है। और मैं आपको बताती हूँ जर्मनी में ओवर 10,000 विलेजेस हैं
और यूजुअली हमारे इंडिया के जैसे इंडिया में अगर गांव हैं तो काफ़ी अंडर डेवलप्ड होते हैं, बट यहाँ का ऑलमोस्ट हर गांव काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। और अब देखते हैं चर्च अंदर से कैसा है। चर्च में अंदर आके शांति हमेशा बहुत ही ज़्यादा मिलती है। और अब मैं इस गांव में वॉक करने निकल चुकी हूँ और मुझे ना एकदम वो पूरी यूरोपियन जर्मन गांव की वाइब आ रही है। नीचे कॉबल स्टोन स्ट्रीट है और पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा वो जो जर्मन हाउसेज होते हैं उनकी फील आ रही है। और इस साइड अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक घर है वो रेनोवेट भी हो रहा है अभी। जैसे ये वाले आप देखोगे थोड़े पुराने ज़माने का लग रहा है, अभी भी बड़ा वाला दरवाज़ा है, विंडोज़ भी थोड़ी जो पहले होती थी वो है। पर आजकल जो घर बनने लगे हैं उनमें ये लोग पूरा प्रॉपर ग्लास विंडोज़ लेने लगे हैं। और यहाँ पे आप देखो क्योंकि ये कोल्डर रीजन है, यहाँ पे साल के 7 से 8 महीने तो ठंडी होती है। और स्पेशली जब पूरा कड़ाके की ठंड वाला मौसम आता है तो बहुत स्नो वगैरह होती है, बहुत ठंड रहती है, -5 -10 तक टेम्परेचर जाता है। तो इसलिए इंसुलेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ये वुड के यहाँ पे अंदर उन्होंने एक लेयरिंग कर दी है और फिर थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई है। तो वहाँ पे वो जो ये इंसुलेशन वाला मटेरियल है वो फिल करेंगे तो उससे क्या रहता है ना कि बाहर की जो ठंड है वो अंदर नहीं जा पाती, और अंदर अगर आपने थोड़ा बहुत हीटर चला के गर्मी कर ली तो वो बाहर नहीं जाती है। तो आपके घर में टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट मेंटेन रहता है। लाइक आप थोड़ा हीटर चला लो तो एकदम ऐसे नहीं है कि बहुत ठंड लगेगी, क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड रहती है। तो इसलिए सर्वाइवल के लिए ये यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और यूजुअली जैसे जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सिर्फ लकड़ी के घर भी बनाए जाते हैं, पर जर्मनी में ऐसा नहीं। जर्मनी में जो आउटर लेयर है वो लकड़ी की नहीं होती। और आप देख रहे हो कि पीछे वो लोग जा रहे हैं, तो अभी वो मैं उनसे बात करने लगी यहाँ के घरों के बारे में। तो मुझे बता के गए, आप मानोगे नहीं, ये जो आप घर देख रहे हो ये 400 से 500 साल पुराना है। और उन्होंने मुझे यहाँ पे एक जैसे खिड़की सी बनी हुई है वो भी दिखाई। तो उन्होंने बोला ये जो अंदर आप पत्थर देख रहे हो, ये आप देख लो, ये इजीली 400 से 500 साल पहले होते थे। और ये जो उन्होंने बना रखा है ये इसलिए है क्योंकि इसके नीचे ना बेसमेंट है, जो कि अगेन यहाँ पे बहुत कॉमन है। यहाँ के हर घर में आपको बेसमेंट मिलेगा तो उसमें लाइट जा सके, इसलिए ये बना हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें सी भक्तौन बेरी की बात चल रही थी, और वो कह रहे थे कि बहुत यूज़फुल होती है वो बेरी, बहुत ही बेनिफिशियल होती है। वो मुझे कुछ ऐसी ही लग रही थी, लाइक यहाँ पे ये पेड़ है और इस पे इतनी सारी बेरीज लगी हुई है। पर मैं श्योर नहीं हूँ कि ये सी भक्तौन बेरी ही है कि कुछ और है। आप लोग मुझे बताओ अगर आपको पता है। और ये यहाँ पे कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, ये बात भी मैंने यहाँ नोटिस करी है कि यूजुअली हर घर के सामने बालकनी में एंट्रेंस पे ये लोग बहुत ही फ्लावर्स लगाते हैं। इनके पास में ऑलरेडी इतना ज़्यादा ग्रीनरी है, नेचर है, लेकिन इनको अपने घरों में भी पूरा नेचर पसंद है। चर्च की बेल रिंग हो रही है और मुझे बहुत ही सुंदर लग रहा है ये गाँव। मैं हैरान हूँ इसकी खूबसूरती देख के, और साथ में ये देख के कि यहाँ पे एक बैंक भी है गांव में, और सामने से वहाँ रिवर जा रही है जो कि इस गांव को बहुत ही सुंदर बना देती है। और मैं चलते चलते थोड़ा और आगे आ गई। बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे गांव, खुली खुली सड़कें। यहाँ पीछे देख सकते हो सब फार्मर्स के घर हैं। वहाँ पे एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है। यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी सारे लोगों के पास में मुझे ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। और ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, आज क्योंकि संडे है और जर्मनी में ना संडे को सब कुछ बंद होता है, वर्क लाइफ बैलेंस पे ये लोग बिलीव करते हैं। पर ये वैसे एक सुपरमार्केट है, तो जो भी इस गांव के लोग हैं वो जो भी खाने पीने की और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो सामान चाहिए होता है आपको, वो यहाँ से ले सकते हैं। और अब मैं एक फार्मर के घर के सामने आ चुकी हूँ। पहले तो आप घर देखो उनका कितना आलीशान है, और उनका अपना ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये ट्रैक्टर भी इतनी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग इसका बिल्ड लग रहा है। और जो मुझे सबसे अच्छी बात लग रही है कि फुल्ली कवर्ड है, तो अगर आप चाहो तो इसमें एसी चला लो गर्मियों में, और सर्दियों में हीटर चला लो, आपको काम करते करते भी बिल्कुल ठंड और मौसम आपको परेशान नहीं करेगा। लाइक इतनी फैसिलिटीज़ और एडवांसमेंट्स के साथ में ये लोग यहाँ पे फार्मर्स भी अपना काम कर पाते हैं। मुझे तो याद है कि जब मैं गांव में रहती थी तभी भी हमारे पास ट्रैक्टर नहीं था। लाइक मेरी जो भी दादी वगैरह थी, मेरी मम्मी ने भी जाके खेत में अपने हाथों से काम किया। और आज तक भी इनफैक्ट मेरे जो कुछ ताऊजी वगैरह हैं जो गांव में रहते हैं, फार्मर्स हैं, उनके पास में आज तक भी अपना ट्रैक्टर नहीं है। और कितने ही हमारे इंडिया के किसान होंगे जो हाथों से ही अपना हल जोतना और फसल की हार्वेस्टिंग करना वो सब करते होंगे। तो काफ़ी फ़र्क है। आई होप हमारे इंडिया के जो हर फार्मर है उनके पास में ऐसा ट्रैक्टर हो पाए, और हमारा इंडिया भी इतना एडवांस हो पाए, हर फार्मर इतना एडवांस हो पाए। और ये वाला ट्रैक्टर देखो आप, इंडिया में जैसे हमारे तो ना ट्रैक्टर है उसके पीछे ट्रॉली लगती है, तो वो इन्होंने भी लगाई हुई है यहाँ पे। और इस ट्रॉली के टायर इतने नए और इतने चौड़े और इतने स्ट्रॉन्ग टायर्स मुझे लग रहे हैं। और ये साथ में आगे भी कुछ मशीनरी लगी हुई है, इससे भी इनका कुछ काम होता होगा। और ये पीछे घर देखो, मतलब बहुत ही प्यारी सेटिंग मुझे ये लग रही है। फार्मर का घर है,
यहाँ पे उनकी गाड़ी खड़ी हुई है, वहाँ ये आपको चर्च भी दिख रहा है गांव का। ये इनका ट्रैक्टर, ट्रॉली और प्रॉपर जर्मन विलेज सेटअप। और ये है इस गांव का यहाँ का लेटर बॉक्स। तो इंडिया में हमारे जो लेटर बॉक्स होते हैं वो रेड कलर के होते हैं और ये यहाँ पे येलो है। और यहाँ पे एक ही जगह पे मुझे इतने सारे ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। ये वाला एक ट्रैक्टर यहाँ पे है, उसके बाद में घूम के इधर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे अगेन सामने मुझे 2 ट्रैक्टर्स दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच। सो मैं ट्राई करती हूँ ये ग्रेप जूस, फ्रेश एकदम कल ही निकला है। और अभी मैं एक विनयार्ड ओनर के घर पे आ चुकी हूँ। जनरेशनल है इनका, इनके दादाजी का हुआ करता था विनयार्ड्स, और अभी जो उनके लाइक ग्रैंडसन है वो उसको टेक कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखो इनके पास में प्रॉपर लाइक प्रेस मशीन्स हैं, प्रॉपर ये ट्रक है जिससे ये ग्रेप्स की हार्वेस्टिंग करते हैं। आप देखो इसका बहुत ही अलग सा स्ट्रक्चर है, लाइक इससे पूरा हार्वेस्टिंग करके और फिर इसमें लोड कर दिए जाते हैं एंड देन वो अपने जो पीछे है जहाँ पे वाइन बनती है वहाँ पे ले आते हैं। तो उनका गोडाउन भी है, चलो वो देखते हैं और लाइक कैसे वाइन बनती है पूरा प्रोसेस हम देख सकते हैं। इन्होंने एक्चुअली हमें आज, जैसे अभी हार्वेस्टिंग सीजन शुरू हुआ है तो कल ही इन्होंने ग्रेप्स तोड़े थे और आज इन्होंने उनका फ्रेश जो जूस बनाया है वो हमें ऑफर किया। बोले वाइन बनने में तो 20 से 30 दिन लगते हैं, तो उसकी प्रोसेस अभी शुरू होगी। एंड दैट जूस इतना टेस्टी था, वो एकदम फ्रेश ग्रेप्स का जूस था। और अब चलते हैं, ये हमें ऑफर भी कर रहे हैं कि आप नेक्स्ट वीक आओ तो मैं आपको प्रॉपर दिखाऊंगा कि हम कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे वाइन बनती है, उसका पूरा टूर देंगे। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो उस वीडियो में तो कमेंट्स में बताना, तो मैं नेक्स्ट वीक आ जाऊंगी यहाँ। और अब चलते हैं अंदर। सो ये इनकी ग्रेप्स की प्रेस मशीन है और इसमें अभी करंटली ग्रेप्स हैं जिनका जूस बन रहा है एंड देन स्लोली वो वाइन बनेंगे। और वहाँ अंदर भी आप देख सकते हो प्रॉपर मशीनरी लगी हुई है वाइन बनने की। ये फार्मर के घर का बैकयार्ड है और बच्चों के सारे झूले वगैरह लगे हुए हैं। तो हम लोग देख के आ गए एक मिनी टूर की वाइन कैसे बनती है। मार्कुस था उनका नाम, उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिखाया क्योंकि वो तो बहुत इंटरेस्टेड है पूरा टूर देने में भी। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं ज़रूर बनाना चाहूँगी। बाकी यार मतलब इतने मन से हम लोग तो बस ऐसे घूमते फिरते देख रहे थे कि यार कितने बढ़िया ट्रैक्टर्स खड़े हैं एंड ऑल। उन्होंने खुद से ही बात करना चालू किया, फिर बुलाया, जूस भी पिलाया, टूर करा, अपना टाइम दिया। मतलब गाँव के लोगों को देखो तो उनका इतना मन साफ होता है, उनमें ज़्यादा कुछ वो नहीं होता कि यार कौन है ये लोग और मैं क्यों इनको अपने घर में बुलाऊं एंड ऑल। सो बहुत ही अच्छा लगा। अपने गांव में भी ऐसा था ना, किसी के भी घर चले जाओ और सब ऐसे ही लगते हैं कि हाँ यार सब अपने ही लोग हैं। तो वही सेम फीलिंग मुझे यहाँ इस गाँव में आके आई जब उन्होंने अपने घर पे बुलाया, कि चाहे गाँव कहीं के भी हो लोग वही हैं। सारा जो एक वो नहीं होता कि पूरा गाँव आपका एक परिवार होता है, वैसी फीलिंग आई। और ये जो यहाँ पीछे घर है ये तो बहुत ही पुराने ज़माने का घर लग रहा है। और ये यहाँ पे किड्स का पार्क है। ये वाला झूला मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसमें झूलने में तो मुझे भी बहुत मजे आते हैं। इससे मुझे ना एकदम वो गांव के जो झूले होते हैं ना जो पेड़ पे लगते थे, वो बचपन में उस पे इतना झूलते थे, उसी की याद आ जाती है कि वो कितना ऊपर जाता था यार। गांव चाहे इंडिया का हो या जर्मनी का हो, मुझे तो यहाँ आके बहुत ही अच्छा लगता है। मैं एकदम अपने बचपन में पहुंच जाती हूँ। आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, मैं भी राजस्थान के एक गांव से ही हूँ और मेरे शुरू के जो 10 साल थे वो मैं गांव में ही रही हूँ। मेरा गांव में घर था, वहीं हम सारे रहते थे, मैं वहीं की स्कूल में पढ़ी हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है गांव में आके। आज भी जब मैं इंडिया जाती हूँ तो मैं अपने गांव ज़रूर जाती हूँ। और मतलब हाँ ये है कि मैं भी एक फार्मर बैकग्राउंड से हूँ। मेरे दादाजी और मेरे कितने सारे ताऊ जी हैं वो आज भी फार्मर्स हैं। मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत करके हम शहर शिफ्ट हुए, हमें पढ़ाया लिखाया, तो उन्हीं की मेहनत है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ आ पाई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ यार हम सब की शुरुआत तो कहीं ना कहीं वही गांव की मिट्टी से हुई है। हम सब में से सबके दादाजी कभी ना कोई टाइम पे कोई दादाजी तो गांव के ज़रूर रहे होंगे, लेकिन फिर वो एक जनरेशन होती है जिसको वो स्टेप लेना होता है कि वो गांव से निकल के कुछ करे और धीरे धीरे अपने आगे आने वाले जनरेशन्स को आगे बढ़ाएं। तो अगर आप लोग अभी भी स्टक फील करते हो कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, तो आपको ज़रूर वो हिम्मत करनी चाहिए और अपना फ्यूचर बनाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। जैसे मुझे लगता है जर्मनी आके यहाँ से पढ़ाई करना, जो कि एक बहुत ही अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो अगर आप भी जैसे आना चाहते हो तो पढ़ाई करने के लिए जर्मनी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे 300 से ज़्यादा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे आपकी ट्यूशन फ़ी एकदम ना के बराबर होती है। तो आपका खर्चा तो होएगा एकदम कम और आप एज ए स्टूडेंट ही पार्ट टाइम जॉब्स वगैरह करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। फिर जब आपकी फुल टाइम जॉब लग जाएगी तो काफ़ी अच्छी सेविंग की पॉसिबिलिटी होती है और आप वो जो एक धीरे धीरे पैसे जोड़ने की शुरुआत है अपने लिए वो कर सकते हो। और सबसे अच्छा लगता है जब आप यहाँ सेटल हो जाते हो तो आप अपने पेरेंट्स को यहाँ बुला सकते हो। लाइक सोचो आपने, आपकी फैमिली ने अगर कभी भी सपना नहीं देखा है बाहर फॉरेन जाने का,
तो उनका वो ख्वाब आप पूरा कर सकते हो, जो कि हमने भी किया है और हमें बहुत ही अच्छी लगती है वो चीज़। और इनफैक्ट अगर आप पढ़ाई नहीं सिर्फ जॉब भी करने आना चाहते हो तो भी आप जर्मनी आ सकते हो। उसके लिए भी यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, स्पेशली आईटी, हेल्थ केयर, मेडिकल और फाइनेंस, इन सब बैकग्राउंड में काफ़ी जॉब्स हैं यहाँ। तो आप ज़रूर अपने लिए सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। और आप लोग जर्मनी आना तो चाहते हो पढ़ाई या फिर जॉब के लिए, लेकिन आपको ना समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करें, आपको स्टक फील हो रहा है। आपको चाहिए कि कोई एक्सपीरियंस जिसने ये ज़िंदगी जी है वो आपको एंड टू एंड गाइड कर दे, शुरू से आपका हाथ पकड़ के आपको यहाँ पहुँचा दे और सेटल कर दे कम्प्लीटली। तो उसमें हम आपकी पूरी तरह से मदद कर सकते हैं। हमारी भी कंप्लीट स्टडी और जॉब के लिए जर्मनी के लिए गाइडेंस की सर्विसेज हैं। तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, वो आप चेक करो, हमसे कनेक्ट करो, ताकि जो आपके जर्मनी आने की जर्नी है उसकी शुरुआत हम मिलके साथ में कर सकें। और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये वाला घर, ये मतलब जैसे अपने इंडिया में होते हैं ना फिजिशियन होते हैं, जनरल फिजिशियन, जो हर चीज़ की बेसिक दवाई लिख देते हैं। फिर ऑफ कोर्स अगर आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना है तो आप बड़े शहर में जाओ, बट ये प्रॉपर गांव है। और इसमें एक ये डॉक्टर है जो जनरल फिजिशियन है। यहाँ पे एक डेंटिस्ट का भी लाइक क्लिनिक है और फिजियोथेरेपी भी है। और ये वाली कॉलोनी काफ़ी अच्छी लगी। जैसे अपने इंडिया में भी होता है ना डॉक्टरों वाली कॉलोनी में अच्छे अच्छे घर होते हैं, बड़ी बड़ी सड़कें होती हैं, तो ये वाली भी काफ़ी वेल डेवलप्ड कॉलोनी लग रही है। मैं आगे के घर दिखाती हूँ आपको। ये वाले घर देखो, ये प्रॉपर रेनोवेटेड या फिर न्यूली बिल्ट लग रहे हैं और बहुत ही बड़े बड़े हैं। और ये सनफ्लावर तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये रेड बॉक्स देख के आप सोच रहे होगे ये क्या है, तो जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे ना डॉग्स को वॉक कराने का, डॉग्स रखने का बहुत कल्चर है। तो बाय चांस अगर आपका डॉग अपनी रोड को गंदी कर देता है तो यहाँ पे आप पॉलीथीन ले सकते हो, क्लीन कर सकते हो और फिर इसी में डंप कर सकते हो। तो ये रीजन पूरा वैली में है, आप देख सकते हो पीछे वहाँ वो रिवर है। अभी तक हम जो भी देख रहे थे वो पूरा ग्राउंड पे जो विलेज था वो देख रहे थे। अभी हम घूमते घूमते गाँव का जो ऊपर की तरफ का एरिया होता है वहाँ आ चुके हैं। और यहाँ आते ही पूरा वो नहीं है, वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए, वैसा हो चुका है। पूरा फुल्ली डेवलप्ड एरिया आ चुका है। मुझे लगता है गांव के जो लोग रहे होंगे, जिनको नया घर बनाना होगा, थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए, लाइफस्टाइल अपग्रेड करना रहा होगा, उन सब ने यहाँ आके ज़मीन ले ली और अपने घर बना लिए। ये देखो आप इस तरफ, इतने बड़े, इतने न्यूली बिल्ट और इतने सुंदर सुंदर हाउस है। अपने इंडिया में इतनी पूरी कोठियाँ वैसी हैं एंड लाइक दे आर सो ब्यूटीफुल। ये जगह को देखो आप, इतनी शांति है, इतना खुला आसमान, पहाड़, नदी, वहाँ उतना ऊपर पूरा ब्रिज जा रहा है। लाइक यहाँ पे रहने को मिले तो क्या लाइफ है यार। आई एम श्योर मतलब आप लोगों का भी मन कर रहा होगा इस जगह को देख के कि आप लोग भी यहाँ आ पाओ। तो अगर आपको मन कर रहा है जर्मनी आने का पढ़ाई या जॉब के लिए, तो ये वीडियो आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है कि हाँ यार चलते हैं, थोड़ी सी मेहनत करते हैं और अपनी ज़िंदगी बदलते हैं। और क्योंकि ये वाला गांव नदी के किनारे है तो हम इस पार थे। अब सामने आप देखो ब्रिज है, नीचे से नदी जा रही है और अब हम चलते हैं गांव के उस पार, नदियाँ पार जाएंगे। और अब हम ये वाला ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं और आ गए इस साइड और विनयार्ड्स के बहुत ही पास आ गए। और यहाँ पे मुझे लाइन से इतने सारे विनयार्ड्स दिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और अब मैं इस गांव के थोड़े से आउटर एरिया में आ चुकी हूँ, क्योंकि ये गांव रिवर साइड पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा एक अपना लेक भी बना रखा है, वाटर बॉडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस इन्होंने रखे हुए हैं। स्पेशली अभी समर एंड होने आ रही है तो ये लोग भी सोच रहे हैं कि जाती समर के एकदम प्रॉपर मजे ले लिए जाएं। तो यहाँ पे अभी प्रॉपर एक केबल चैंपियनशिप चल रही है, आप देख रहे होंगे लोग ये कर रहे हैं एक्टिविटी। नीचे इन्होंने सर्फिंग बोर्ड है, ऊपर ये केबल से टाइड है और लाइक हर्डल्स वगैरह है, प्रॉपर इनको मार्क्स वगैरह मिल रहे हैं। और फिर इस साइड अगर हम देखें तो ये देखो, सबसे पहले तो कितना अच्छा वॉकिंग और साइकिलिस्ट के लिए लेन बनी हुई है, कार्स बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो सब लोग अपना इवनिंग में वॉक्स, रनिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पीछे अगेन एक प्ले का एरिया है जहाँ पे बच्चों का पार्क है और मिनी गोल्फ खेलने का भी पॉसिबिलिटी है। तो अभी मैंने कुछ लोगों को देखा भी, वो ऑलरेडी यहाँ मिनी गोल्फ खेल रहे थे। और आगे और भी ऑप्शंस हैं तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और देखो अब यहाँ पे कोई बीच तो है नहीं, तो आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हो ये इन्होंने मैन मेड बीच जैसा बना दिया है। बेसिकली आउटडोर पूल है। तो इन्होंने अगेन ये लेक में ही यहाँ थोड़ा सा शैलो एरिया बनाया है जहाँ पे आप देख सकते हो डक्स भी हैं, बैठने के लिए बेंचेस वगैरह भी हैं और यहाँ पे आप जाके स्विमिंग भी कर सकते हो। इसका ओपनिंग टाइम है 1 to 7 o'clock और इसकी फुल डे अगर आप टिकट लेते हो तो इट्स ऑफ 4 यूरोज विच इज़ रफली 400 रुपये। और थोड़ा सा आगे आके ही अगेन ये रिवर साइड पे ही यहाँ पे ना बच्चों का पार्क बना हुआ है। और मैंने जर्मनी में ये बहुत देखा है
कि चाहे तो गांव हो, शहर हो, छोटा सा भी अगर कहीं पे बसावट है तो वो बच्चों का ज़रूर बहुत ध्यान रखते हैं और एक छोटा सा पार्क तो बना ही देते हैं। और बहुत सारी जगहों पे ऑफ कोर्स बड़े बड़े भी होते हैं। और यहाँ पे भी पीछे की तरफ भी अगेन एक वाटर एक्टिविटी का ऑप्शन भी बना हुआ है। और ये स्लाइड इतनी मस्त दिख रही है कि इसको देख के मेरा भी मन कर गया। मैं इसके लिए वैसे थोड़ी टाइट है मेरे लिए, पर लेट्स ट्राई। अच्छा था। और ये वाला गांव जहाँ हम रहते हैं वहां से बहुत ही पास है, तो जब भी मैं यहाँ से निकलती थी मैं देखती थी कि ये समर गार्डन क्या है। तो आज मुझे भी मौका मिल गया वीडियो की वजह से। तो अगेन ये यहाँ पे बहुत सारे जैसे छोटे छोटे कियोस्क वगैरह बने हुए हैं जहाँ से आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हो, ड्रिंक ले सकते हो। और यूजुअली जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ आ सकते हैं। जो कैंपिंग प्लेस है वहाँ पे जो लोग रुके हुए हैं वो भी यहाँ पे आ सकते हैं। और इसका नाम है समर गार्डन। तो बेसिकली ये समर में ही खुलता है, क्योंकि ऑफकोर्स जब विंटर हो जाती है तो यहाँ पे आउटडोर में आप बैठ के इतना देर ठंड लगने लगेगी आपको। और समर में यहाँ पे ये लोग जैसे कन्वर्टेबल कार्स, साइकिलिंग और बाइकिंग का भी बहुत शौक रखते हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रही है हार्ले डेविडसन। पहली बार देख रही हूँ मैं ऐसा कुछ मॉडल, आई थिंक काफ़ी पुराना हो सकता है। और इससे बढ़िया मुझे ये इधर वाली बाइक लग रही है। इसको देख के मैं सीरियसली अजय देवगन की कोई मूवी में पहुंच चुकी हूँ। लाइक आई कैन इमेजिन यहाँ पे अगर ये एक और होती तो अजय देवगन दोनों के बीच में खड़े होके आ रहा होता। और यहाँ पे छोटा सा कियोस्क भी है। यहाँ पे कोई बैठा तो नहीं है, दुकान तो नहीं है, लेकिन खुद से ही ले लो। तो मैं भी सोच रही हूँ यहाँ से एक जूस ले लेती हूँ। और मैं आ चुकी हूँ कैंपिंग प्लेस में। आप देख सकते हो पीछे बहुत सारे कैंपर वैन्स लगे हुए हैं। किसी ने तो अपनी चेयर लगा के वहाँ बैठे हुए भी है। ये ना ये यूरोपियंस और स्पेशली जर्मन्स का ड्रीम होता है, रिटायरमेंट लाइफ है ये उनकी, कि जैसे ही नौकरी वोकरी का झंझट खत्म हो अपना एक कैंपर वैन ले और पूरा यूरोप छान ले। और अगर दूसरे कॉन्टिनेंट्स वगैरह में भी लेके जा पाए तो दे वुड लव टू डू दैट। और ये आप देख सकते हो कार के पीछे ही पूरी साइकिलिंग का स्टैंड वगैरह लगाया हुआ है। तो ये जहाँ भी जाते होंगे अपने साइकिल्स साथ में ले जाते हैं। और मैं एक फार्म में आ चुकी हूँ। आप देख सकते हो ये वाली जो रीजन है यहाँ पे विनयार्ड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। वो आपको पीछे भी पूरे दिख रहे होंगे, लाइन से विनयार्ड्स हैं। और ये वाला तो बहुत ही क्लोज है। तो जर्मनी में वैसे इस रीजन में विनयार्ड्स होते हैं। और ओवरऑल मैंने जर्मनी में देखा है कॉर्न काफ़ी होते हैं, एप्पल्स काफ़ी होती है। एप्पल के तो इतने वाइल्ड ट्रीज भी मिल जाते हैं, लाइक रोड के साइड में ही आप सेब तोड़ के पेड़ों से खा सकते हो। दो वो इतने अच्छे नहीं होते। अब चलते हैं और देखते हैं कि ये वाले अंगूर कैसे हैं। तो रेड वाले और ग्रीन वाले दोनों ही ग्रेप्स होते हैं। मुझे लग रहा है कि थोड़े कच्चे तो हैं पर छोटे छोटे हैं। खा के देख लेती हूँ कैसा है। आई एम श्योर खट्टा होगा। इतना खट्टा नहीं है, एक्चुअली मीठा है, बस इसमें ना बीज है। जितना अंगूर नहीं है उससे बड़े इसमें बीज मिल गए मुझे। और ये वाला जो रीजन है इसमें इतने सारे विनयार्ड्स हैं। और विनयार्ड्स अगर मैं बता दूं आपको तो मेन उनके जो पर्पस होता है, जो इनमें जो ग्रेप्स लगते हैं वो वाइन बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं। और मैं राजस्थान से हूँ। हमारे वहाँ मैंने देखा है कि बाजरा बहुत ज़्यादा होता है, मूंग बहुत ज़्यादा होता है। और जर्मनी में जैसे कि यहाँ पे ग्रेप्स हैं, कई जगहों पे एप्पल्स बहुत हैं, कॉर्न वगैरह है। तो आप लोग भी बताओ कि आपके रीजन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की खेती होती है। और एक चीज़ मैंने जो नोटिस करी है, जैसे राजस्थान में मैंने देखा है, मैं तो खुद फार्मर्स के घर से हूँ, तो या तो फिर सूखा पड़ जाता है या फिर इतनी ज़्यादा बारिश हो जाती है कि फसल वैसे ख़राब हो जाती है। लाइक जो एक परफेक्ट जो बारिश होती है ना वो बहुत ही मुश्किल से मिलती है। लेकिन जर्मनी में ऐसे कह लो कि बस वो भगवान की देन है इन्हें। यहाँ पे वैसा नहीं है जैसे हमारे होता है ना कि एक पर्टिकुलर बारिश का सीजन आता है और बस कुछ ही महीनों में बारिश होती है। यहाँ यूजुअली पूरे साल बारिश होती है और वो भी रिमझिम रिमझिम थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है, तो वो फसलों को पानी मिलता भी रहता है और इसलिए यहाँ पे अच्छी फसलें होती हैं। दिखाती हूँ अब यहाँ की स्कूल। ये वाली जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये स्कूल है। तो बेसिकली इसको जैसे ग्रुंड शूले बोलते हैं, जो मैंने आपको बताया था। सो पहले आपका बच्चा केजी यानी किंडरगार्टन और कीटा में जाता है 6 साल तक। और उसके बाद में फर्स्ट क्लास से लेके 4th क्लास तक वो आ जाते हैं ग्रुंड शूले में। तो ये वाली बिल्डिंग है, ये यहाँ से एंट्रेंस है। और यहाँ पे 1st से 4th तक पढ़ोगे। बेसिकली जब आपका बच्चा 6 साल से लेके 10 साल का होता है और उसके बाद में आप जाते हो उसको बोलते हैं जिम्नाजियम, रियाल शूले, हॉप शूले। तो वो एक पूरा अलग वीडियो बन सकता है जर्मनी के एजुकेशन सिस्टम पे। अगर आप चाहते हो तो मैं वो वीडियो भी बना सकती हूँ ताकि आपको पूरा आइडिया लगे कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और बाकी ये वाली बिल्डिंग है तो यहाँ पे भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ होती हैं। और ये एक गाँव है। लाइक इस बिल्डिंग को देख के आप देखो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये यहाँ के एक गाँव की स्कूल है। लाइक इट्स फुल्ली बिल्ट, फुल्ली कंस्ट्रक्टेड विथ ऑल द लाइक पूरी मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। पूरी अच्छी खासी नई बनी हुई बिल्डिंग लग रही है। मतलब मैं खुद इंडिया के गांव के स्कूल में पढ़ी हूँ शुरू के अपने कुछ क्लासेस, तो मुझे पता है लाइक कितना ज़्यादा फ़र्क है इंडिया के गांव की स्कूलों में और जर्मनी के गांव की स्कूल में। लाइक हमारी ज़िंदगी की जो फाउंडेशन है वो एक स्कूल से ही तो होती है, हमारी एजुकेशन से ही तो होती है। तो अगर वही हम अच्छी नहीं दे पा रहे अगर हर एक बच्चे को,
तो कैसे बढ़ेगा हमारा देश। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मुझे लगती है कि हाँ यार, एक तो इतना अगर आपके पास में अच्छे स्कूल में भेजना भी है बच्चे को, पैसे भी हैं, तो भी इतना ज़्यादा महंगा हो चुका है इंडिया में। और यहाँ पे स्कूल्स कम्प्लीटली फॉर फ्री हैं, यूनिवर्सिटीज़ फ्री हैं। लाइक जर्मनी में तो पूरी एजुकेशन आप फ्री कर सकते हो, 0 पैसे लगते हैं आपके। तो ये कितनी अच्छी बात है कि लाइक 0 पैसे में आपका बच्चा पूरा पढ़ लिया और उसको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मिल रही है। ऐसे ही नहीं, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपकी लाइफ में, एजुकेशन आपको मिल पाना। तो मैं सीरियसली चाहूँगी कि इंडिया में भी हमारी एजुकेशन अफोर्डेबल हो पाए, सबको एक्सेसिबल हो पाए। पर जब तक नहीं होती है तो जर्मनी एक अच्छा ऑप्शन है, अगर आप लोग भी अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देना चाहते हो और बहुत कम कॉस्ट में उन्हें बहुत अच्छा पढ़ाना चाहते हो। तो ये वाली पूरी स्कूल की बिल्डिंग है और पीछे यहाँ फील्ड्स हैं। तो यहाँ पे जैसे प्ले एरिया है बच्चों का, ये यहाँ पे टेबल टेनिस, ये जैसे कुछ झूले यहाँ लगे हुए हैं। वो ग्रेप्स वगैरह की प्रोडक्शन और हार्वेस्टिंग समझने में हमें थोड़ा सा लेट हो गया, तो इसलिए स्कूल आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हमारे प्लान में था कि डे लाइट में रहते रहते ही सारा दिखा देंगे, पर थोड़ा टाइम लग गया। तो सो सॉरी, आपको स्कूल अच्छे से लाइट में नहीं दिखा पाई। सो आई होप आपको जर्मनी का ये प्यारा सा एक गांव मेरे वीडियो के थ्रू देखना अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना। मेरे चैनल पे और भी बहुत सारे जर्मनी के वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। जर्मनी अगर आना चाहते हो तो हमारी सर्विसेज चेक कर सकते हो, हम कम्प्लीटली आपको गाइड करेंगे यहाँ आने के लिए। और मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर। ये गांव का रेस्टोरेंट है और यहाँ पे भी प्रॉपर अभी लाइट्स वगैरह जल रही हैं, पूरी स्ट्रीट लाइट्स हैं। और आप देखो हर घर में ही लाइट जल रही है। तो यहाँ की मैंने एक बात ये भी देखी है, मुझे भी 7 साल हो चुके हैं यहाँ रहते हुए, और यहाँ पे कभी भी बिजली नहीं जाती, पानी नहीं जाता।